चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सारे स्टूडेंट को एक तरफ भागते हुए देखते हैं। हम रिंग में देखते हैं कि जिम टीचर और ब्रॉक खड़े हैं। तब जिम टीचर कहते हैं ये जरूरी नहीं है, तुम उससे सही में फाइट करना चाहते हो। तब ब्रॉक कहता है तुम्हें क्या लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे क्लब के लीडर्स वहाँ पे आ चुके होते हैं। साथ में वहाँ पे जिन भी आया होता है। तो ये देखने से लगता है कि जिन और ब्रॉक की फाइट होने वाली है। तब उसके पीछे वाली लड़की उसे कहती है अगर तुम्हें स्कूल के टॉप पे जाना है तो जरूरी नहीं है ब्रॉक को तुम हराओ, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तब जिन उसे कहता है तुम्हें लगता है मैं उससे हार जाऊंगा। उसके बाद वो लड़की से रोकने की कोशिश करती है पर जिन रिंग के अंदर चला जाता है जंप करके, और वो इतने स्टाइल में अंदर जाता है कि सारे उसे देख के चौंक जाते हैं। उसके बाद वो सीधा ब्रॉक के सामने आता है और उसे कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। तब ब्रॉक उसे कहता है मैं तो रेडी हूँ। उसके बाद ये देख के सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद हमें सैथ को दिखाया जाता है खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है और साथ में वहाँ पे विक्टर भी होता है जो उन दोनों की फाइट देखने आया होता है। उसके बाद जिम टीचर दोनों को कहते हैं ये स्पोर्ट्स है तो इसमें जान से मत मार देना एक दूसरे को। उसके बाद फाइट शुरू होता है और जिम अपना अटैक लैंड कर देता है और ब्रॉक जमीन पे पहुंचता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन को लगता है वो जीत जाता है। उसके बाद सैथ उसे देख के स्माइल करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन सैथ की तरफ इशारा करता है और उसे बोलता है रिंग में आने के लिए। पीछे से ब्रॉक उठता है और कहता है तुम उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा एनिमी इधर है। उसके बाद सैथ देख के कहता है कि इसका स्टेमिना कम नहीं है, ये और भी पावरफुल हो गया। उसके बाद ब्रॉक उस पर अटैक करता है पर वो उसे डॉज करता है। फिर ब्रॉक उसकी टांगे और उसके हाथ पकड़ लेता है जिससे वो उसको नीचे गिरा सके। उसके बाद ब्रॉक उसे नीचे गिराता है। उसके बाद ब्रॉक अटैक करने के लिए रेडी होता है और जैसे ही वो अपना पंच उस पर डालता है उसके बाद वो लगातार पंच करना शुरू कर देता है जिसे देख के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते लगता है ये इसे जान से मार देगा। और इसे विक्टर देख के भी हैरान हो रहा होता है और साथ भी उसे ही देख रहा होता है। जिम टीचर उसे कहते हैं तुम उसे मार दोगे क्या, रुक जाओ यहीं पे। उसके बाद हम देखते हैं जिन को कुछ नहीं हुआ होता, उसने सारे पंचेस नीचे डॉज किए होते हैं जिसे देख के ब्रॉक शॉक हो जाता है और जिन उसके बाद कहता है अब मेरी बारी है, तुम बच के रहना। उसके बाद ब्रॉक अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है उसके फेस पे, पर हम देखते हैं ब्रॉक वहीं पे रुक जाता है। हम देखते हैं जिन ने उसके पीछे अटैक कर दिया होता है जिस वजह से ब्रॉक वहाँ पे रुक गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक की हालत खराब हो जाती है पर जैसे ही जिन उसकी तरफ देखता है उसे एक और किक मार देता है जिससे ब्रॉक दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक जमीन पे आ चुका होता है और जिन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और पूरे रिंग में जितने भी लोग होते हैं सब चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ब्रॉक जिन पे वापस अटैक करता है पर जिन उसे अपने कूल मूव से बच जाता है। उसके बाद जिन उस पे अटैक कर देता है जिसके बाद ब्रॉक जमीन पे आने वाला होता है पर वो दोनों संभल जाते हैं और एक दूसरे पे फिर से अटैक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोनों का अटैक एक दूसरे पे लैंड हो चुका होता है पर ब्रॉक दूर जाता है। उसके बाद ये देख के सारे शॉक हो जाते हैं, विक्टर तक शॉक हो जाता है। उसके बाद सैथ एकदम शांत रहता है और आगे देखता रहता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन उसके पास आता है उसे टच करता है और ब्रॉक जमीन पे आ जाता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एकदम गुस्से में सैथ को देख रहा होता है और सैथ उसको देख के स्माइल कर रहा होता है और कहता है ये इतना भी कमजोर नहीं है, आखिर है कौन। उसके बाद हमें सैथ की गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैथ वहाँ पे बैठा होता है और साथ में अंकल और अकीरा होते हैं। उसके बाद अकीरा उसे कहती है सर क्या आप सही में उसको ऐड करना चाहते हो। अकीरा कहती है अगर आपको सही में उसे ऐड करना है तो आपको अपनी मॉम से बात करना पड़ेगा। जिसके बाद सैथ ऑर्डर देता है उसके घर की तरफ जाने के लिए और वो गाड़ी मुड़ जाती है। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो अपने घर पे पहुंच चुका होता है और वो वहाँ पे आता है और उसकी मॉम उसके सामने बैठी होती है। उसके बाद वो टेबल पे जाके मॉम से बात करने लगता है कि वो आखिर गंजा है कौन। सैथ उस वक्त जिन की बात कर रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है अगर तुमने जिन को हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारे डैड का किलर कौन है। उसके बाद सैथ ये सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक पहाड़ों का सीन जहाँ पे ब्लैक ग्रुप कंपनी का चीफ आया होता है। अपने बॉडीगार्ड को बाहर रुकने कहता है और अंदर पहाड़ों के बीच चला जाता है। हम देखते हैं पहाड़ों के बीच एक मेंशन होता है जहाँ पे वो ब्लैक कंपनी का चीफ आया होता है। उसके बाद वो घबराते हुए आगे देखता है, उसके आगे एक बुढ़ा खड़ा होता है जिसका नाम होता है मास्टर वोंग। वो उसे कहता है तुम यहाँ पे आए कैसे। उसके बाद वो अपना सर झुकाता है और उन्हें ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिस्टर वोंग कहते हैं अगर तुम यहाँ आए हो तो मरने के लिए रेडी रहना हो। चीफ कहता है मैं यहाँ पे एक टूर्नामेंट के बारे में बताने आया हूँ जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी है। उसके बाद वो बुढ़ा ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं ऐसे कमजोरों के बीच में जाके लड़ूंगा जो मेरे से कभी लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद वो जैसे ही उस पर अटैक करता है चीफ कहता है उस टूर्नामेंट में सनशाइन ग्रुप का सक्सेसर भी है। जिसे सुन के वो बुढ़ा रुक जाता है। बुढ़ा कहता है फिर आना भी वहाँ पे आएगी। उसके बाद वो चीफ कहता है मुझे नहीं पता और आना सैथ की मॉम का नाम है और ये बुढ़ा उसका राइवल है, इतना समझ लो तुम अभी के लिए। उसके बाद वो बुढ़ा ऊपर देखता है और कुछ सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सैथ और अकीरा को देखते हैं जहाँ अकीरा उसके सामने आके उसे टूर्नामेंट की जानकारी देने लगती है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद वो सब डिटेल देती है और उसके बाद सैथ ये सब सुन रहा होता है। अकीरा उसे कहती है ओल्ड मार्शल आर्ट के बारे में। तब सैथ कहता है ये क्या चीज है। तब वो कहता है पुराने जमाने में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स होते थे, उन्हीं को ओल्ड मार्शल आर्ट कहते हैं। जिसके बाद सैथ कहता है अच्छा ये सब। उसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है सैथ को। वो कहती है ये जो जिन है ये मार्शल आर्ट का सक्सेसर है। जिसके बाद सैथ
गुस्से में आके कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं उससे हार जाऊंगा। तो अकीरा चुप हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद अकीरा उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, पर वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो कहता है अच्छी बात है, मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही चाहिए। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो अपने घर पे आ चुका होता है और वहाँ पे सैद की मॉम होती है। तब सैद की मॉम उसे कहती है आजो साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद वो दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। तब सैद की मॉम उसे एक क्वेश्चन पूछती है कि सक्सेसर का पहला रूल क्या है। तब वो उसे बताता है जब तक तुम्हें कोई परेशान ना करे तुम्हें उसे परेशान नहीं करना है। उसके बाद सैद की मॉम कहती है मैंने ये रूल तोड़ दिया है। उसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है जहाँ पे हम बहुत सारी बिल्डिंग का सीन देखते हैं। ये मेन सिटी है। सैद की मॉम वहाँ पे घूम रही होती है जिसे देख के सारे लड़के उसी की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद सैद की मॉम कहती है मैं पहाड़ों से बहुत दिन बाद नीचे आई हूँ, मेरे मास्टर मुझे नीचे नहीं आने देते थे। उसके बाद सैद की मॉम कहती है मैं उससे वहाँ पे पहली बार मिली थी और ये कोई और नहीं सैद के फादर होते हैं। उसके बाद सैद की मॉम उसे देखने लगती है और हम देखते हैं सैद के फादर से लड़ने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। यही घोस्ट गैंग होती है। उसके बाद सैद के फादर वहाँ पे चिल्लाते हैं और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सैद के फादर अकेले ही सबको मार रहे होते हैं, यानी वो भी फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे से कोई नाइफ फेंकता है, तभी सैद की मॉम वहाँ पे आके उस नाइफ को रोक देती है। उसके बाद वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और वहाँ पे फर्स्ट अंकल भी होते हैं जो वहाँ पे सबसे फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैद की मॉम वहाँ से जाने लगती है पर सैद के फादर उसे रोकते हैं और वो दोनों चाय पे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही पास आने लगते हैं। उसके बाद सैद के फादर उसे पहाड़ों पे छोड़ने आते हैं, जिसके बाद वो जब ऊपर जाती है तब वो अपने मास्टर को नीचे देखती है और वहाँ पे होता है मास्टर वोंग सैद की मॉम के मास्टर से लड़ रहा होता है। तभी सैद की मॉम हवा में आती है और उस पर किक करने वाली होती है, पर जो वोंग होता है वो बचता जाता है और सैद की मॉम उस पर अटैक करती जाती है, पर वोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद वोंग हंसता है और कहता है अच्छा तुम हो नए सक्सेसर। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर उस पर चिल्ला के कहते हैं कि तुमने पिछले सक्सेसर को मार दिया था, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा। उसके बाद वो कहते हैं अभी ये मरने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, मैं आज से 3 साल बाद आऊंगा, तब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब सैद की मॉम कहती है ओल्ड मार्शल आर्ट और सुप्रीम ब्लैक के बीच में हमेशा से लड़ाई हो रही है, इनके सक्सेसर के बीच में भी लड़ाई होती रहती है और अगले सक्सेसर तुम हो जिन। उसके बाद सैद की मॉम कहती है वो बुढ़ा तो वापस नहीं आया पर सैद के फादर ने मुझे प्रपोज कर दिया, जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और हमें यहीं पे चैप्टर एंड दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है सैद के फादर को जो कि बहुत ज्यादा ही ऊपर जा चुके हैं, मतलब गैंगस्टर वर्ल्ड में, और उनकी फाइटें रुकती ही नहीं थी, वो हर एक बड़े गैंग से फाइट कर रहे होते हैं। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ सैद के फादर अकेले होते हैं और उन्हें 2 गैंगों ने घेर लिया होता है। तभी वहाँ पे आती है सैद की मॉम। तब हम देखते हैं सैद की मॉम और सैद के फादर एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। सैद की मॉम कहती है मुझे कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो बुढ़ा फिर से मुझे देखने आ रहा है और मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैंने सैद के फादर को रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और हम सैद के फादर को देखते हैं जो चिल्ला के कह रहे होते हैं अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर क्या फायदा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम उसको रोकने की कोशिश, सैद की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो बात नहीं सुनते और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पे 4 टेंट लगे होते हैं। वहाँ पे कोई बंदा अपनी जीप से आता है। उसके बाद वो टेंट के अंदर जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, वो भी अजीब से लुक के साथ। उसके बाद हम सैद को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसके पास अकीरा आती है। बाद अकीरा कहती है हमें पता लग गया है, अभी ली का फोन आया और उसने कहा है कि सुप्रीम ब्लैक का जो लीडर है वही पर्सन है जिसके बारे में आपकी मॉम बता रही थी और इसी ने आपके फादर को मारा है। हमें पूरा यकीन तो नहीं है पर चाइना पे यही रूल करता है। चिल्लाता है और उसे कहता है पॉइंट पे आओ, तुम क्या बकवास कर रही हो। उसके बाद वो कहती है ये चाइना पे रूल करता है बहुत सालों से, हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हारे फादर की डेथ भी चाइना में हुई थी। जिसे सुन के शायद गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, उसने मेरे फादर को मारा। उसके बाद वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट तो नहीं है पर कह सकते हैं। उसके बाद शायद कहता है पर मेरे फादर वहाँ करने क्या गए। उसके बाद अकीरा कहती है मेरे पास कुछ और भी रिपोर्ट है, एक पर्सन जो फ्रांस से और वो स्वॉर्डमैन है, और एक पर्सन जो ब्राजील से है जो एक फाइटर है, और 3 पर्सन चाइना से जो सुप्रीम ब्लैक के मेंबर है और चीफ ली। उसके बाद शायद कहता है हमारे पास सिर्फ इतने ही पर्सन है। उसके बाद अकीरा डरते हुए एक का नाम लेती है और कहती है हमारे पास एक और पर्सन है जो कि जापान से है। अगर तुम्हें याद है सीजन 1 में एक बंदा था जो कि शायद से लड़ा था, वो पर्सन को भी इसने हराया। उसके बाद शायद कहता है इंटरेस्टिंग। अब अकीरा कहती है हमारे पास कुछ और लोग भी है। फिर शायद कहता है मुझे मतलब नहीं है कितने लोग है, बस मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन चाहिए वर्ल्ड के। की स्टार्टिंग में हमें ब्राजील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन बैठा होता है और उसके पास वो कोर्ट वाला पर्सन आता है। वो उसे कहता है मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए 100 वॉन मिलते हैं, अगर तुम मेरे साथ चल के फाइट करोगे तो तुम्हें 2 मिलियन वॉन मिलेंगे और साथ में वहाँ पे वेपन भी अलाउड है और अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद वो पर्सन खड़ा होता है और वो रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सनशाइन ग्रुप का हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक और विक्टर होते हैं। ब्रॉक अपने बेड पे लेटा होता है और उसके साइड में विक्टर होता है। उसके बाद ब्रॉक उसे देखता है और सीधा होकर बैठ जाता है। उसके बाद विक्टर उसे कहता है
है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी है। तभी ब्रॉक को पेन हो जाता है। उसके बाद उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं तब वो जिन के साथ फाइट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन ने जितने भी पंचेस और किक्स मारे होते हैं वो सब ब्रॉक को याद आ रहे होते हैं। उसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है और उसके बाद विक्टर उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, उससे फाइट अब मैं करूंगा। जिसके बाद ब्रॉक उसे देखता है और उसे वार्न करना चाहता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद विक्टर कहता है मुझे पता तुम क्या कहना चाहते हो पर टेंशन मत लो, मैं अपना बॉक्सिंग यूज करूंगा। जिन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पे जिन खड़ा होता है और उसके सामने हेनरी होता है। तब जिन आगे जा रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे एक रिपोर्टर लड़की खड़ी होती है। उसके बाद वो रिपोर्टर लड़की कहती है तुमने ब्रॉक को हराया था ना, मेरे को तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए। उसके बाद जिन उसे कुछ बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रिपोर्टर लड़की गुस्सा करने लगती है। तभी उसके सामने से विक्टर आता है और वो लड़की उसे जैसे ही बुलाने वाले होते हैं वो भी इग्नोर करके चला जाता है। तो हम विक्टर और जिन को देखते हैं जो कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वो रिपोर्टर लड़की पीछे से कहती है कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है और हम देखते हैं वही स्टूडेंट होता है जिसने उन बच्चों को मारा होता है। वहाँ पे विक्टर आता है और जिन को कहता है क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। उसके बाद जिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और विक्टर वहाँ पे दरवाजा लगा देता है और उसे एक बॉक्सिंग ग्लव देता है। उसके बाद जिन उसे कहता है तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओ। उसके बाद विक्टर कहता है तुम यहाँ पे बात करोगे कि रिंग में। वो कहता है मैं बस देखना चाहता हूँ जिन तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या मैं। उसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रिपोर्टर गर्ल भी आ गई होती है जो अपने कैमरे के साथ होती है। उसके बाद विक्टर उसे कहता है रेडी हो जाओ। जेम्स को कहता है कि उसे ग्लव्स पहना दो। उसके बाद जेम्स उसके पास आता है और उसे कहता है मैं खुश होना चाहिए कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। उसके बाद जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तब विक्टर उसके सामने आता है और उसे कहता है तुम रेडी तो हो ना। उसके बाद वो ग्लव्स पहनता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आ जाता है फाइट करने के लिए और विक्टर उसे कहता है 3 मिनट के 3 राउंड होंगे और जेम्स रेफरी होगा। उसके बाद हम देखते हैं रिंग बच जाती है। हम जिनको देखते हैं पहले जो एकदम वार्म अप कर रहा होता है फाइट के लिए और दूसरी तरफ विक्टर होता है जो भी वार्म अप कर रहा होता है और दोनों फाइट के लिए एकदम रेडी होते हैं। उसके बाद दोनों की फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं उन दोनों ने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट अटैक विक्टर करता है जिसे डॉज कर लेता है जिन। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर वहीं पे नहीं रुकता। उसके बाद वो लगातार अटैक कर रहा होता है पर जिन उसे बार बार डॉज कर रहा होता है। उसके बाद जैसे विक्टर अपना फाइनल अटैक करने उस पर बढ़ता है जिन उसे भी डॉज कर लेता है। जैसे ही डॉज करता है उसकी तरफ अपना किक बढ़ा देता है। उसके बाद वो रुक जाता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था कि बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ यूज होते हैं। उसके बाद विक्टर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम कैमरे वाली रिपोर्टर को देखते हैं जो बाहर से कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वो उसके बाद अपने फोन में सब रिकॉर्ड करने लगती है और हम अंदर देखते हैं जहाँ पर जिन और विक्टर फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद विक्टर उस पर अटैक करता है लेकिन वो बार बार डॉज कर रहा होता है। हम देखते हैं विक्टर बहुत सारे पंच लॉन्च करता है पर जिन उसके सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन उस पर मारने वाला होता है पर 3 सेकंड रह जाते हैं मैच खत्म होने में और जैसे जिन उस पर अटैक करता है और जैसे उसके क्लोज पहुंचता है वहीं पे टाइमर ओवर हो जाता है। उसके बाद जिन वहीं पे रुक जाता है और हम देखते हैं अगर ये पंच विक्टर को लगता तो विक्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों ये देख के शॉक हो जाते हैं और जिन को दिखाया जाता है जो एकदम गुस्से में होता है। उसके बाद हमें ब्लैक कार दिखाई जाती है जो सैद की होती है और वहाँ पे हम सैद को देखते हैं जो अपनी कार से नीचे उतरता है। इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और वीडियो भी। मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ अलग मानवा की वो वीडियो तुम लोग देखा करो। तुम बाकी वीडियोस देखते नहीं हो और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है चैनल पे। अगर तुम्हें मानवा पसंद नहीं आ रही तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना अगला मैं मानवा कौन सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं एक ही मानवा एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ये मानवा भी कुछ टाइम में खत्म होने वाली है। तो तुम कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि चैनल की रीच बढ़ जाए। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।